पंडित जी के ढाबे में परोसी गई इस सब्जी के अंदर अंडे की ग्रेवी है और फिर पैसे को लेकर नोकझोंक शुरू हो। हमें शेखर ठाकुर, तो शेखर ठाकुर पंडित जी के ढाबे पर जाते हैं और कहते हैं कि जी हमारा भगवा देखकर इन्होंने हमें अंडे की ग्रेवी शुरुआत करनी पड़ी। 3 साल से मेरा काम टूटा हुआ है, मैं फिर भी दिन रात मेहनत कर रही हूँ। पता नहीं कौन सी करनी का फन मेरे सामने आ रहा है मुझे। और फिर पैसे नहीं देने हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कांवड़ का इस्तेमाल कर लो, कांवड़िया होने का इस्तेमाल कर लो, अपने भेष का। अगर आपको इतनी नफरत किसी एक धर्म से है तो ये बताइए, ये तो आपके धर्म के लोग हैं। फिर बताइए, क्या आप ये कह रहे हैं कि ऐसा भगवा भेष धारण करके कोई भी अब गुंडई कर सकता है, हुड़दंग मचा सकता है? अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं, आप लोगों की दुआएं और अल्लाह ताला की मेहरबानी से। दोस्तों, मैं हूं शाहनवाज अहमद इंडिया से। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो वीडियो साक्षी जोशी जी के चैनल से लिया गया है। वीडियो का टाइटल है कैमरे पर कांवड़ियों की असली सच, पुलिस ने खोला काला चिट्ठा, चोरी पकड़ी गई। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, साक्षी जोशी किसी पहचान की मोहताज तो नहीं है। यूट्यूब में न्यूज की दुनिया की जानी मानी पत्रकार हैं। उनके चैनल पर आने वाले जो भी न्यूज होते हैं उसमें 100% वास्तविकता की गारंटी होती है। वैसे तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा हमारे भारत में फेक न्यूज किस तरह से चलता है और किस तरह से चलाया जाता है। मजा तो तब आता है दोस्तों जब स्ट्रीम मीडिया के गोदी एंकरों द्वारा फेक न्यूज को प्रोपेगेंडा की तौर पर चलाया जाता है और उसी खबर को करेक्ट करके साक्षी जोशी जैसे पत्रकार द्वारा यूट्यूब पर चलाया जाता है। उस पर किसी अधिकारी या किसी एजेंसी द्वारा स्ट्रीम मीडिया पर दिखाए गए न्यूज को प्रोपेगेंडा या फेक बताकर यूट्यूब द्वारा चलाई गई न्यूज पर वास्तविकता की मोहर लगा देता है और सरकारी चैनल का पोल खोल देता है। दोस्तों, मैं तो इन्हीं लोगों की वीडियो देखता हूं और मुझे इन लोगों के द्वारा दिखाए गए न्यूज पर भरोसा भी होता है। दोस्तों, आप लोगों को साक्षी जोशी या इनके जैसे सच्चे और ईमानदार पत्रकार की वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है? हमें अपना प्रतिक्रिया जो है कमेंट में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जब देश का चौथा स्तंभ दम तोड़ रहा हो तो ऐसे हालात में इन लोगों जैसे पत्रकारों ने देश को बचाने का काम कर रहे हैं। इस वीडियो के टाइटल से लग रहा है कि वीडियो काफी शानदार होने वाली है। आइए वीडियो शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें वीडियो के लास्ट में करेंगे। एक जरूरी रिक्वेस्ट हम आप लोगों से करना चाहेंगे, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आइए वीडियो शुरू कर लेते हैं। इतनी मेहनत से आपने बनाया था सब कुछ, अब मैं बयान नहीं कर सकती क्योंकि वो मेहनत मैंने की है। मैं दिन रात जागती हूँ जी, दिन रात जागती हूँ। मैं 24 घंटे में मात्र 2 घंटे सोती हूँ। मैंने सब कुछ अपने हाथों से खड़ा किया हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ साक्षी जोशी। सावन चल रहा है, कांवड़ियों के भक्तिभाव और साथ ही उनकी यात्राओं के चर्चे इस वक्त जोर शोर से चल रहे हैं और वहीं उनकी हुड़दंग की खबरें, उपद्रव की खबरें भी आप तक पहुंच रही हूँ बहुत जोरों शोर से। स्क्रीन पर जो आप इस वक्त कांवड़िए देख रहे हैं, इनके बारे में आज मैं आपको एक ऐसा सच बता रही हूँ जिसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। तारीख थी 21 जुलाई 2025 जब स्क्रीन पर दिख रहे ये कांवड़ ब्रिजघाट से 81 लीटर की कांवड़ लेकर जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में थाना गजरौला क्षेत्र में एक ढाबा था जिसका नाम था पंडित जी का ढाबा। पंडित जी का ढाबा, जी हाँ, इस नाम पर प्लीज गौर कीजिए। पंडित जी के ढाबे पर जाकर कुछ खाने के लिए रुके। खाने के लिए इन्होंने सब्जी ऑर्डर की और उसके बाद खाते हुए इन्होंने सब्जी में खट्टेपन की शिकायत करनी शुरू कर दी और खट्टेपन की शिकायत करते करते ये बेधड़क आरोप लगाने लग गए कि जी पंडित जी के ढाबे में परोसी गई इस सब्जी के अंदर अंडे की ग्रेवी है और फिर पैसे को लेकर नोकझोंक शुरू हो गई। जब यह मामला पहुंचा पुलिस तक तो अमरोहा पुलिस वहां मौके पर पहुंची और क्योंकि मामला उनको पता चल चुका था इसलिए फूड सेफ्टी के कुछ लोग भी वहां पर लेकर पहुंची। जब उन्होंने छानबीन की, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोगों ने समझने की कोशिश की और सब्जी का टेस्ट किया तो ऐसी कोई भी आरोप, जो ये अंडे की ग्रेवी होने का आरोप ये कांवड़ लगा रहे थे, ऐसा कोई भी आरोप की पुष्टि होते हुए नजर ही नहीं आई। यानी उसमें अंडे की ग्रेवी नहीं थी, बस ऐसे ही इन्होंने आरोप लगा दिया। देखिए जरा अमरोहा पुलिस का बयान। तो देखिए, पुलिस ने अपने बयान में कहा कि दिनांक 11 जुलाई 2025 को दोपहर थाना गजरौला क्षेत्रांतर्गत एक ढाबे पर कुछ कांवड़ियों द्वारा सब्जी ली गई थी जिसमें खट्टापन महसूस होने पर अंडे की ग्रेवी होने का आरोप लगाया गया व खाने के पैसों को लेकर कहासुनी हुई थी। सूचना पर थाना गजरौला पुलिस व फूड सेफ्टी टीम मौके पर तत्काल पहुंची
वह खाने के सैंपल लिए गए, वह जांच से कांवड़ियों द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। कांवड़ियों को समझाकर उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। सोचिए, हालात ये हो चुके हैं कि लोग खड़े होकर कुछ भी आरोप लगा देते हैं। उस ढाबे मालिक की क्या गलती, पंडित जी की क्या गलती, वहां पर काम करने वाले लोगों की क्या गलती, लेकिन क्योंकि ये कांवड़ है तो इनको सब कुछ अलाउड है और इनको समझा बुझाकर पुलिस भेज देती है, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश है जहां फूलों से वर्षा होती है इन पर। जो कांवड़ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसका नाम है शेखर ठाकुर। तो शेखर ठाकुर पंडित जी के ढाबे पर जाते हैं और कहते हैं कि जी हमारा भगवा देखकर इन्होंने हमें अंडे की ग्रेवी वाली सब्जी दे दी और अब हमारे कांवड़ जो है वो खंडित हो गए हैं। चलिए, कम से कम पुलिस, जो गजरौला पुलिस वहां पर पहुंची, सही तरह से उन्होंने जांच तो की। वो अलग बात है, समझा बुझा कर भेज दिया। छोटे बच्चे हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, और वैसे भी नाम के आगे ठाकुर लगा है, योगी जी बुरा मान सकते हैं, तो भैया ठाकुर हैं तो इनको समझा बुझा कर भेज दिया जाए। सोचिए, ये नाम अगर कुछ और होता, मैं जाति की भी बात कर रही हूँ, सिर्फ मैं ये नहीं बोल रही आपको कि किसी और धर्म का होता, धर्म का होता तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या होने वाला था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक ठाकुर था, ढाबे वाला पंडित था, और सोचिए योगी जी, यही आरोप आपके ऊपर लगाए जाते हैं, पंडितों द्वारा भी यही आरोप आपके ऊपर लगाए जाते हैं। यही झूठे आरोप लगाने पर, हुड़दंग की नौबत आने पर, और सोचिए आगे क्या क्या हो सकता था, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कांवड़ियों के हुड़दंग की खबरें तो हम देख ही रहे हैं और हर साल देखते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। सावन आने वाला होता है, उससे पहले से इनकी हुड़दंग की खबरें पहले आ जाती हैं। बिल्कुल। अब जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या हर जगह जहां पर बैठकर ये खाना खाते हैं तो कांवड़िए इसी तरह से करते हैं, जहां पर भी हुड़दंग की खबरें ढाबों या फिर होटल से हमको देखने को मिल रही हैं? आप सोचिए, इस तरह की हरकत करके आप बल्कि ऐसा बना रहे हैं कि कोई भी ढाबा और होटल वाले होंगे, धर्म तो छोड़ दीजिए, कोई भी, जब पंडित जी और ये सब लोग कोई नहीं बच रहे, वो चाहेंगे ही नहीं कि कोई कांवड़ आके इनके पास आकर खाना खा के जाए। दे विल नेवर वांटेड, अपने दिल से कभी नहीं चाहेंगे। आप अपने आप को शिव भक्त बोल रहे हैं, ये आपकी भक्ति है? किस तरह से गलत आरोप लगा के सामने वाले को प्रताड़ित करके आपको लगता है कि शिव भक्त आप बन जाएंगे और शिव आपकी भक्ति को स्वीकार कर लेंगे? कौन सी गलत फहमी में जी रहे हो आप लोग? मुझे अभी रेड माइक के सौरभ शुक्ला का वो इंटरव्यू भी याद आ रहा है, उस महिला से जो कि ढाबा ओनर थी, और वो कैसे रोते हुए बता रही थी कि मैं सिर्फ 2-3 घंटा सोती हूँ, कितनी मेहनत करती हूँ और मेरी पूरी मेहनत इन लोगों ने बर्बाद कर दी। इतनी मेहनत से आपने बनाया था सब कुछ। अब मैं बयान नहीं कर सकती क्योंकि वो मेहनत मैंने की है। मैं दिन रात जागती हूँ जी, दिन रात जागती हूँ। मैं 24 घंटे में मात्र 2 घंटे सोती हूँ। मैंने सब कुछ अपने हाथों से खड़ा किया हुआ है, सब बर्बाद कर दिया। अब मुझे जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। 3 साल से मेरा काम टूटा हुआ है, मैं फिर भी दिन रात मेहनत कर रही हूँ। पता नहीं कौन सी करनी का फन मेरे सामने आ रहा है मुझे सब। वहां भी इसी तरह का आरोप लगाया कि जी सब्जी में प्याज मिली हुई थी। मतलब ये हर बार सिर्फ पैसे ना देने पड़े, ये उसकी आड़ में ये इस तरह की हरकत करते हैं क्योंकि उन्हें पता है सब लोग तो यहाँ पे धर्म में सराबोर इस तरह से हो रहे हैं कि जी कांवड़ियों के साथ हो, लेकिन किसी तरह का इनके ऊपर कोई लगाम नहीं होने वाली, पुलिस इनके साथ कुछ नहीं करने वाली। उत्तर प्रदेश है ये, यहाँ पर तो फूल बरसाए जाते हैं हेलीकॉप्टर से जिन कांवड़ियों के ऊपर, वो कुछ भी करते रहे, और इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर का कोई डर ही नहीं है ना। एक आप मिसाल पेश कर देंगे, इस तरह की पूरी हुड़दंग जो है ना ये बंद हो जाएगी। लेकिन कैसे करेंगे? वोट बैंक, और कैसे आप परेशान और नाराज कर देंगे। आपको भी पता है कि आपने ऐसा कर दिया तो उसके बाद कांवड़ियों का हुड़दंग आपके खिलाफ कैसे बढ़ जाएगा। इसलिए आराम से समझा बुझा के इनको भेज दीजिए, बस सही है। सावन के दौर में हर हुड़दंगी कांवड़ का भेष पहनकर चला जाए, और जो असली कांवड़िए हैं, जो बेसिकली एक्चुअल में शिव भक्त हैं, जो भक्ति में ही सराबोर होके बिल्कुल दिल से शिव की उपासना करते हैं, मेहनत करते हुए वहां तक पहुंचते हैं, उन सब का भी नाम ऐसे हुड़दंगी बर्बाद करते हैं, खराब करते हैं। उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, असली कांवड़ के साथ अन्याय हो रहा है, शिव के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी भक्ति के साथ अन्याय हो रहा है। और जब इस तरह की खबरें हुड़दंगी बनते हुए कांवड़ियों की आती है तो भगवान शिव कोई खुश नहीं होते हैं। सावन में आप कोई बहुत भक्ति और बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, फिर
वो हरिद्वार का भी वीडियो मुझे याद आता है जहां पर स्कॉर्पियो के साथ तोड़फोड़ कर दी थी। ये बताइए, हुड़दंग की खबरें। अगर आप कोई भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, तो मुझे तो यही समझ नहीं आता कि भगवान के भक्तों के इर्द गिर्द हमेशा हुड़दंग की खबरें क्यों आती हैं। आप खुद अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए। जैसे सावन आने वाला होता है, उससे 2-3 दिन पहले से हमेशा नेगेटिव खबरें कांवड़ियों के आने लगते हैं। कोई बनाता नहीं है ये खबरें, ये खुद ही इस तरह की हरकत करते हैं कि आप तक वो खबरें पहुंचती हैं। सावन का पावन महीना आपके सामने बाद में आता है, उससे पहले इनकी गुंडई आपके सामने पहले आ जाती है। गुंडई सामने लोगों को प्रताड़ित करना शुरू करते हैं। और सोचिए, जिन लोगों को प्रताड़ित करते हैं वो कोई धर्म के वजह से नहीं करते हैं, हर किसी के साथ यही कर रहे हैं। और फिर पैसे नहीं दे रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कांवड़ का इस्तेमाल कर लो, कांवड़िया होने का इस्तेमाल कर लो, अपने भेष का इस्तेमाल कर लो, अपने भगवा रंग का इस्तेमाल कर लो। यहाँ सब कुछ इसी पे चल रहा है, कोई कानून आपको रोकने वाला नहीं है। अब ये जरा रिपोर्ट पढ़िए आप द प्रिंट की। कांवड़ियों की तोड़फोड़ से तबाह ढाबे के मालिक को आर्थिक तंगी ने घेरा। द प्रिंट ने क्या लिखा जरा सुनिए। कभी मसालों की सुगंध और प्लेटों की खनक के लिए पहचाने जाने वाले बाबा बालकनाथ ढाबे से चहल पहल गायब है। इसके मालिक साधना और धीरज पवार मायूसी के साथ यहां खामोश नजर आते हैं। पुरकाजी थाना क्षेत्र में फलौंदा बाईपास के पास स्थित साधना और धीरज का ये ढाबा यात्रियों के बीच बेहद लोकप्रिय था और अब ये कांवड़ियों के एक समूह द्वारा की गई तोड़फोड़ का गवाह है। 8 जुलाई को कांवड़ियों का एक समूह इनके ढाबे में आया। उन्होंने प्रति प्लेट 150 रुपए की दर से 10 प्लेट खाना खाया, लेकिन जब भोजन में कुछ कथित रूप से प्याज के टुकड़े दिखाई दिए तो कांवड़ियों ने बर्बरतापूर्ण ढाबे में तोड़फोड़ मचाई। उस बर्बर घटना को याद करते हुए साधना ने शुक्रवार को पीटीआई से कहा, उन्होंने यानी कांवड़ियों ने खाने का 1 रुपया भी नहीं दिया, बल्कि ढाबे में तोड़फोड़ कर हमारा हजारों का नुकसान कर दिया। ये कौन है ढाबा मालिक? अगर आपको इतनी नफरत किसी एक धर्म से है तो ये बताइए, ये तो आपके धर्म के लोग हैं। फिर बताइए। गुस्साए कांवड़ियों ने ढाबे का फर्नीचर तहस नहस कर दिया, रसोई में भारी तोड़फोड़ की और यहां तक कि सीलिंग फैन तक उखाड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। साधना ने आरोप लगाया कि कांवड़ियों ने नकदी लूट ली और फ्रिज में रखी कोल्ड ड्रिंक भी निकाल ली। इनको कितना फर्क पड़ रहा है कि इनकी भक्ति पर असर पड़ जाएगा अगर बीच में प्याज है, लेकिन लूटपाट करके ये बिल्कुल साफ सुथरे भक्त नजर आ रहे हैं। लूटपाट कर रहे हैं लेकिन भक्त हैं, है ना? इनको भक्ति मानकर चलो। उसके बाद आगे लिखा गया है कि ढाबे में ये तोड़फोड़ इस दंपति के लिए भारी आर्थिक चपत साबित हुई है, जो पहले से ही वित्तीय तंगी से जूझ रहा था। साधना ने कहा, इस घटना के बाद हमारे ढाबे में आने वाले ग्राहकों की संख्या 70% तक घट गई है। हिंसा की वजह से हमारे नियमित ग्राहक दूर चले गए हैं। इनका यानी ढाबा मालिक का तो आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन कांवड़ियों का क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे बताएगा उनका क्या नुकसान हुआ? कुछ नहीं। फिर से सावन आएगा, फिर से कोई एक नया ढाबा मालिक ढूंढा जाएगा, नया फ्रिज तलाशा जाएगा जिसमें से कोल्ड ड्रिंक निकलेगी, नया गल्ला निकाला जाएगा जिसमें से पैसे लूट लिए जाएंगे। और पुलिस लेकिन यही होगी, कुछ नहीं करेगी। पुलिस का बर्ताव वैसा ही रहने वाला है और इनकी हरकत में और ज्यादा इजाफा होने वाला है, गंदगी आने वाली है और ज्यादा बढ़ चढ़कर ये सब लोग करेंगे ये सब काम, क्योंकि दुस्साहस बढ़ता है ना। जब कोई किसी तरह की लगाम नहीं होगी तो दुस्साहस बढ़ता है। और इसीलिए जब योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछे जाते हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, सूबे को संभाल रहे हैं, हेड हैं, आप हेड ऑफ द स्टेट हैं, आपसे अपेक्षा की जाती है किसी भी तरह के अपराध ना हो। क्या ये आपके अपराध की श्रेणी में नहीं आता जब आप बोलते हैं कि अपराधी बहुत थर थर कांपते हैं? ये क्यों नहीं कांप रहे थर थर? तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ऐसा भगवा भेष धारण करके कोई भी अब गुंडई कर सकता है, हुड़दंग मचा सकता है, अपराध कर सकता है? योगी की पुलिस, योगी आदित्यनाथ की सरकार उनसे कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि वो उनको अपराधी ही नहीं मानेगी। सिर्फ चोला उड़ा लो, अपराध कर लो। Is this the message you want to give to the entire people, to the entire state, to every Hindu in your state? और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक ये पैटर्न है जिसमें ये काम कर रहे हैं। पहले किसी ढाबे में जाते हैं, आप सोचिए कि इस तरह की खबरें आने के बाद वो ढाबा मालिक भी जो वहां पर होते होंगे, वो उनकी क्या उस वक्त मनस्थिति होती होगी, कैसे घबराए हुए रहते होंगे कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ये लोग इस तरह का गुंडापन लेकर जाते हैं और इनको पता है कि वो डर रहा है मुझसे,
उसके बाद फिर आप और भी 10 चीजें कर लो, क्योंकि ढाबा मालिक भी जानता है कि योगी की पुलिस कुछ नहीं करेगी, उनके खिलाफ ही रहेगी और कांवड़ियों के साथ रहेगी, और कांवड़ियों को सिर्फ पुचकार के जा बच्चे जा, कहीं और जाके हुड़दंग मचा, इस टाइप का उसको छोड़ देगी। क्या यही पैटर्न देखने के बाद आप सब लोग अग्री करते हैं यूपी पुलिस के, योगी आदित्यनाथ की इस पुलिस के इस तरह के रवैये को? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। जब अच्छा काम करती है पुलिस, हम बोलते हैं। पुलिस वहां पहुंची, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोगों को लेकर पहुंची और बिल्कुल निष्पक्षता से उसने उसकी जांच की और बोला, वो वहां तक बिल्कुल ठीक था। लेकिन पुलिस का आगे का जो काम था वहां पर बायस नजर आया। वो ठाकुर और पंडित, इसके बीच का साफ फर्क दिखाई दिया। क्या आपको भी दिखा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वहीं रेजर पे का एक लिंक हमने जनरेट किया। आपको अगर हमारी टीम का काम पसंद आता है, हमें कंट्रीब्यूट आप कर सकते हैं। सत्यमेव जयते। दोस्तों, मुझे इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, खास तौर पर उस महिला को जिसने कहा 20 से 22 घंटे मैं जाग कर अपने काम को करती हूँ, अब मुझे जीरो से सब शुरू करना पड़ेगा। शायद वो महिला अकेली कमाने वाली होगी। उसकी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। दोस्तों, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब कोई व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए जाता है तो अपनी सभी गलतियों को, सभी बुराइयों को अपने से दूर करके जाता है, अपने दुश्मन को भी गले लगा कर जाता है। वो चाहता है कि वो बिल्कुल साफ सुथरा, एकदम अबोध बालक की तरह हो, उसकी वजह से किसी को तकलीफ न पहुंची हो, ताकि भगवान ईश्वर जिसके समीप वो खड़ा होने जा रहा है, जिसका वो सामना करने जा रहा है, उसके सामने खड़े होने पर उसे शर्मिंदा ना होना पड़े। मगर यहाँ तो देखा जा रहा है तमाम बुराइयां, तमाम गलतियां की जा रही है भगवान के नाम पर। द प्रिंट का कटिंग जो पढ़ के बताया साक्षी जी ने बाबा बालकनाथ ढाबे की, उसके खाने में प्याज का आरोप लगाकर जितना बड़ा बखेड़ा किया कांवड़ियों ने, मुझे तो सुनकर हैरत हो रही है। कोई धार्मिक कार्यों के लिए जा रहा हो और इतना गिरा हुआ, इतना घटिया काम कैसे कर सकता है? क्या इन लोगों को बताया नहीं जाता कि धार्मिक कार्यों में जाने से पहले अपने आप को बिल्कुल शुद्ध करना पड़ता है? यहाँ सिर्फ शारीरिक शुद्धता की बात नहीं की जा रही है, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करना बहुत ही जरूरी है। क्या भगवान के घर जाने के लिए, भगवान के दर पर जाने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए, क्या किसी का दिल दुखाकर, किसी को तकलीफ देकर, किसी के फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक चोरी करके, किसी के गले से पैसा चोरी करके, किसी को मार पीट कर, उसके कारोबार को नुकसान पहुंचाकर भगवान के दर पर जाओगे तो क्या भगवान खुश होगा? जिस मनोकामना को लेकर भगवान के दर पर जा रहे हो, क्या भगवान उस मनोकामना को पूरा करेगा? क्या भगवान शारीरिक शुद्धता के साथ आत्मा के शुद्धिकरण का सीख नहीं देता? इस तरह के अपराध को उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से बढ़ावा दे रही है, उससे तो यही लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था के मामले में विफल है। अब तक तो ये लोग आरोप लगा रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी कि ढाबा का नाम बदलकर, हिंदू नाम रखकर मुस्लिम ढाबा वाले ढाबा चला रहे हैं। और यहाँ क्या, यहाँ तो पीड़ित ढाबा वाले भी हिंदू ही हैं। साधना और धीरज पवार, ये नाम शायद हिंदू के ही हैं। ये कोई अब्दुल का ढाबा नहीं है, मगर मुख्यमंत्री जी के लिए तो ये लोग सद्भावना वाले लोग हैं। इनसे दूसरे रिलीजन को सीखने की जरूरत है, जो धार्मिक कार्यों के लिए निकलने पर अपने खाने पीने के पैसे बचाने के लिए दूसरे को परेशान करते हैं, दूसरे को तकलीफ देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। जिन लोगों की फितरत इस तरह की हो, उनसे सद्भाव सीखने की शायद जरूरत किसी को नहीं। यही मामला अगर किसी और धर्म से जुड़ा हुआ होता या किसी और धर्म के लोग होते तो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस इन्हें समझा बुझा कर भेज रही है, वही पुलिस दूसरे धर्म के लोगों के साथ किस तरह से पेश आती है, ये छुपा हुआ नहीं है। अब तक तो इन लोगों के शिकार सिर्फ मुस्लिम हुआ करते थे, मगर अब हिंदू भी हो रहे हैं। बजाओ ताली अनभक्तों। इस वीडियो पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स में अपनी प्यारी सी राय जरूर दीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इस चैनल पर नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाए। चलिए इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे इसी तरह की एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।